90 वर्ष के एक बुजुर्ग अब्दुल रहमान चना बेचते हैं। घाटी में, श्रीनगर में वो चना बेचते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लुटेरे डाकू उन्हें ना 90 वर्ष का बुजुर्ग नजर आया, ना उस 90 वर्ष के बुजुर्ग की कमजोरी नजर आई, ना उस 90 वर्ष के बुजुर्ग की परेशानी नजर आई। उनको सिर्फ नजर यह आया कि इस 90 वर्ष के बुजुर्ग के पास पैसा है। और उन लोगों ने किया क्या कि इस 90 वर्ष के बुजुर्ग को मारा, और मारने के बाद 1 लाख रुपया इस 90 वर्ष के बुजुर्ग अब्दुल रहमान से छीन लिया। 1 लाख रुपया छीनने के बाद उसके बाद एक वीडियो इसी बुजुर्ग आदमी की वायरल हुई, जिसमें इस बुजुर्ग ने पूरी तफसील दी और बताया किस तरीके से लुटेरे आए। इस बुजुर्ग ने यह कहा कि उन्होंने बेइंतहा मारा उसको, और मारने के बाद 1 लाख रुपया उससे छीन कर ले गए। जरा सोचिए, 90 साल इस बुजुर्ग की उम्र है, और 90 साल का यह बुजुर्ग मेहनत करता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए चना बेचता है, और इस चने बेचने वाले पर भी रहम नहीं आया उन लुटेरों को, उन डाकुओं को, उन चोरों को, जिन्होंने 1 लाख रुपया इस बुजुर्ग से छीना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी, उन्होंने ये वीडियो देखा और दिल पसीज गया। उन्होंने तय किया कि वो इस बुजुर्ग की मदद करेंगे। इससे पहले कि चोर पकड़े जाएं, वो डाकू, वो बेईमान लोग पकड़े जाएं, वो इस बुजुर्ग की मदद करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने कश्मीर मॉनिटर के साथ बात की है। कश्मीर मॉनिटर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त लगता है चोर को पकड़ने में, वक्त लगेगा उन मुजरिमों को पकड़ने में। मैंने उस बुजुर्ग का चेहरा देखा और मेरा दिल तड़प गया। मैंने उस बुजुर्ग का चेहरा देखा और मुझे लगा कि मुझे उस बुजुर्ग की मदद करनी चाहिए। पैसा कोई बड़ी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त अगर आपको एक आईफोन लेना है, वो भी 1 लाख रुपए से महंगा है। यानी 1,00,000-1,25,लाख रुपए का जो लोग आईफोन रखते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत, क्या परेशानी है कि वो किसी बुजुर्ग की मदद करें। इसलिए मैंने ये सोचा कि जो कुछ छोटा मोटा मैं इस बुजुर्ग के लिए कर सकता हूं, वो छोटा मोटा मैं इस बुजुर्ग के लिए करूंगा। अब्दुल रहमान को एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने 1 लाख रुपया दिया। 1 लाख रुपया अब्दुल रहमान को मिल चुका है। अब्दुल रहमान के चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। लेकिन अब्दुल रहमान के चेहरे पर जहां हंसी वापस आई है, वहीं पर श्रीनगर के लोग संदीप चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। और संदीप चौधरी ने कश्मीर मॉनिटर से बात करते हुए यह भी कहा कि यह बुजुर्ग रोज ये पैसा जितना भी कमाता था, या जो भी पैसा उसके पास होता था, वो साथ लेके जाता था। कहा गया कि इनके पास 1,60,000 रुपया था। एक जेब में 1 लाख था और दूसरी जेब में 60,000 था। लुटेरे आए, वो 1 लाख रुपया लूट कर ले गए, और उन्होंने कहा कि गरीब आदमी के लिए इतना पैसा बहुत बड़ी कमाई होती है, इतना पैसा उसके लिए बहुत बड़ी कमाई होती है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर की है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें इन बुजुर्गों को दिखाई गई हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं पहचाना है। इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है। अब इससे हुआ क्या है कि कश्मीर में लोग ट्विटर के ऊपर संदीप चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, गुड एप्रिशिएबल जेस्चर। मुफ्ती इस्लाह CNN IBN के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कश्मीर घाटी से। उन्होंने कहा कि श्रीनगर पुलिस और संदीप IPS JKP, उन्होंने 1 लाख रुपया अब्दुल रहमान को दे दिया है तब तक जब तक कि जो लुटेरे हैं, उन्होंने जो 1 लाख रुपया लूटा है, जब तक उन लुटेरे पकड़े जाते हैं, उनसे पैसा रिकवर होता है, तब तक के लिए 1 लाख रुपया जो है वो संदीप चौधरी ने अपनी जेब से इस बुजुर्ग को दिया है। बुजुर्ग का चेहरा आप देखेंगे, बुजुर्ग के चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, बोरी कदल में जहां ये वाकया हुआ है और जहां भी ये बुजुर्ग चना बेचता है, वहां के लोग इस मुस्कुराहट से वाकिफ होंगे। आप सोचिए, इस बुजुर्ग को जब 1 लाख रुपया मिला होगा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई होगी, इसको तसल्ली हो गई होगी कि जो इसने मेहनत करके पैसा कमाया है वो इसको वापस मिल गया। उन्होंने, अच्छा ये भी आप सुनिए, ये सुनकर हो सकता है आप लोग और हैरान होंगे कि डाकू लुटेरे जिन्होंने ये पैसा लूटा, उन्होंने लूटा क्या है। इस बुजुर्ग ने यह बताया कि उसने ये पैसा सारा जमा करके अपने आखिरी वक्त के लिए रखा था।
बहुत सारे लोग, मुसलमानों में, हिंदुओं में, अलग अलग धर्मों में लोग, आपने देखा होगा आपके अपने परिवार में भी कोई आदमी होगा जिसने अपने आखिरी वक्त के लिए कफन घर में लाकर रखा होता है। कई लोगों ने, हिंदू में भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके से लोग कुछ न कुछ बचा कर रखते हैं। कहीं गंगा जल आ जाता है, कहीं कोई और चीज आ जाती है, पवित्र सी चीज आ जाती है कि भाई अंतिम समय के लिए ये चीज मैं अपने लिए रख रहा हूं। मुसलमानों में भी इसी तरीके से है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे हमारे घर के बड़े कफन अपने पैसों से खरीदते हैं और अपने आखिरी वक्त के लिए पैसा जमा करके रखते हैं कि अगर मौत हमें आई तो मौत के वक्त हमें किसी की जरूरत न पड़े। ये सब कुछ लोग अपने आखिरी वक्त के लिए करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संदीप चौधरी को लेकर मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अगर और कोई ट्वीट्स हैं जो उनके हक में हुए, वो ट्वीट्स भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मगर ये बात तो है कि संदीप चौधरी ने जो किया है उसे तमाम इस वक्त घाटी में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। घाटी में नहीं, आप यूं समझ लीजिए पूरे जितने ट्विटर, फेसबुक के ऊपर जबरदस्त तारीफ की जा रही है संदीप चौधरी की, कि संदीप चौधरी ने जो किया है वो उसकी प्रशंसा जो है सब जगह की जा रही है। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरी टीम कुछ और ट्वीट्स मुझे निकाल कर देगी जो संदीप चौधरी को लेकर हुए हैं। मगर बात यह है कि इस बुजुर्ग के चेहरे पे हंसी वापस आई है, इस बुजुर्ग के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आई है। पुलिस कल काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी और काम करने के बाद उन डकैतों को, उन चोरों को पकड़ा जाएगा, उनसे पैसा भी रिकवर होगा। लेकिन आप जानते हैं कानून की प्रक्रिया जरा लंबी है। पैसे की रिकवरी के बाद भी वो पैसा अब्दुल रहमान, 90 वर्षीय अब्दुल रहमान को उसी वक्त नहीं मिलेगा। वो पैसा पुलिस के पास आएगा, रिकवरी में डलेगा और उसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा, तब जाकर जो है वो पैसा उन्हें मिलेगा। पल्लवी घोष ने लिखा है, द स्वीटेस्ट स्टोरी ऑफ द डे brought by Islam Mufti. SSP Srinagar Sandeep Chaudhary gifts 1 lakh to a 90-year-old vendor whose savings were stolen. न्यूज 18 पर खबर चली है, न्यू एसएसपी श्रीनगर हेल्प्स लोकल वेंडर इन श्रीनगर, वेंडर वाज रॉब्ड अर्लियर। इम्तियाज हुसैन डार लिखते हैं, एसएसपी श्रीनगर संदीप जेकेपी आईपीएस जेकेपी प्रोवाइडेड ₹1 lakh to Abdul Rahman from Borikadal Srinagar. Pertinently, poor old man was looted by burglars. दानिश भट्ट लिखते हैं, so great of our SSP Srinagar to provide ₹1 lakh to this old man who was robbed of his money. Why Youth National Conference गुरेजी, तुलैल गुरेजी लिखते हैं, salute to you SSP Srinagar, good appreciable gesture. Srinagar Police Chief wins heart, pays 1 lakh from his own pocket to old man chana seller who was robbed. SSP Srinagar संदीप चौधरी, you deserve and applause. ताहिर पीरजादा लिख रहे हैं। इसी तरीके से मोहम्मद यावर लोन लिखते हैं, stop crowd funding via social media portals for a chana seller because SSP Srinagar came to help the chana seller from Borikadal by providing him amount of ₹1 lakh which was stolen by burglars. दिस ओल्ड मैन्स मिजरी एक्चुअली हाईलाइटेड बाई, अब इसमें जाहिर सी बात है, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि एक बुजुर्ग चना सेलर, एक बुजुर्ग चना बेचने वाला, उसकी मदद एसएसपी श्रीनगर ने की। उसकी मदद होने के बाद नीचे जो लफ्ज लिखे गए हैं वो मुझे थोड़ा हैरान कर रहे हैं। दिस ओल्ड मैन्स मिजरी एक्चुअली हाईलाइटेड बाई कश्मीरी जर्नलिस्ट। ये कश्मीरी जर्नलिस्ट, ये जम्मू का जर्नलिस्ट, ये फलानी जगह का जर्नलिस्ट मेरी समझ से बाहर है। पत्रकार केवल पत्रकार है, उसकी और कोई पहचान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, किसी बिरादरी से वो कोई ताल्लुक नहीं रखता। क्योंकि जिस दिन हम हमारे धर्म, हमारी जात और हमारी बिरादरी को बीच में लाएंगे, फिर पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल है, फिर निष्पक्ष रहना बड़ा मुश्किल है। फिर आप नजर आते हैं कि आप दाईं साइड हैं या बाईं साइड है। और जाफरिया काउंसिल जम्मू कश्मीर ने भी कहा है, वेयर हैज ह्यूमैनिटी डाइड, वेरी सैड एंड शेमफुल, बर्गलर्स लूटेड ₹1 lakh फ्रॉम चना सेलर at Srinagar, 90-year-old Abdul Rahman who lives alone. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये अकेले रहते हैं और ये पैसा उन्होंने अपनी आखिरी रसूमात के लिए बचा कर रखा था। हम इन्हें इसे कंडेम करते हैं। उन्होंने ये बात कही और उसके बाद जो हुआ वो कमाल हुआ। कैसे श्रीनगर आए, उन्होंने कहा कि मेरा दिल पसीजा और मैंने इस बुजुर्ग की मदद की। मुजफ्फर अमीन लिख रहे हैं, संदीप चौधरी टू गिव ₹1 lakh to Abdul Rahman till the money is retrieved from burglars who looted ₹1 lakh from chana seller's home. Rahman sells snacks in Borikadal and lives alone. रहमान अकेला रहता है और बोरीकदल में स्नैक्स बेचता है। इसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने, एक लंबी फहरिस्त है उन लोगों की जिन लोगों ने संदीप चौधरी की तारीफ की है। संदीप चौधरी को स्ट्रेट लाइन की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने एक गरीब आदमी की मदद की, आपने एक कमजोर आदमी की मदद की, आपने उसकी मदद की जिसने अपनी मेहनत से और 1,60,000 रुपये जमा किया था। हमारी तरफ से भी संदीप चौधरी को बहुत बहुत मुबारकबाद और साधुवाद इस बात के लिए जो आज उन्होंने
इस गरीब 90 वर्षीय बुजुर्ग की मदद की है। लेकिन उम्मीद ये कि वो चोर, वो डकैत पकड़े जाएंगे और उनसे ये पैसा रिकवर किया जाएगा और ये जल्द सारे का सारा काम होगा, क्योंकि जहां एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने 1 लाख रुपया अपनी जेब से डोनेट किया है, वहां पर समझा जा सकता है कि पुलिस की प्राथमिकता इस केस को लेकर क्या रहेगी, सीरियसनेस इस केस को लेकर क्या रहेगी, कि जल्द से जल्द वो लुटेरे गिरफ्तार होने चाहिए जिन लुटेरों ने एक 90 वर्ष के बुजुर्ग के ऊपर हमला किया, उसे मारा, उसे पीटा और उससे 1 लाख रुपया छीन लिया। और शुक्रिया सोशल मीडिया का, जिस सोशल मीडिया के ऊपर इस बुजुर्ग की वीडियो वायरल हुई और उस वायरल वीडियो को देखने के बाद एसएसपी श्रीनगर ने जो किया वो सबके दिल जीत रहा है।